नमस्कार। बहारो फूल बरसाओ मेरे महबूब आने वाले हैं। ये एक फिल्म का गाना काफ़ी मशहूर हुआ था और इस फिल्म के इस गाने के माध्यम से जो महबूब आने वाले थे उनकी महत्ता को बताने की कोशिश की गई थी। मैं एक दृश्य दिखाने जा रहा हूं और उस दृश्य को तैयार करते समय जिस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा गुनगुनाया जा रहा है उस शब्द को भी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। किस तरह से जिला प्रशासन के मन में बेचैनी है और उस बेचैनी को किस तरह से उस गीत के माध्यम से या उस बोल के माध्यम से संवेदकों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, वो भी मैं आपको सुना दूं। जिस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा गुनगुनाया जा रहा है कि संवेदकों घर को सजाओ, पार्क को सजाओ, मेरे साहब जी आने वाले हैं। इस तरह की आवाज़ अभी जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके मुखार बिंद से सुनाई पड़ रही है। ये नज़ारा मैं सासाराम के संग्रहालय परिसर का दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ पर 19 तारीख को प्रगति यात्रा के तहत आने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तैयारी को लेकर दिखाई पड़ रहा है। ये नज़ारा आपको मैं सासाराम के संग्रहालय परिसर में स्थित पार्क का दिखा रहा हूँ। जिस नज़ारे को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन से पहले जिला प्रशासन के द्वारा उन तमाम कमियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है, जिन कमियों को शायद मुख्यमंत्री देख लेंगे तो उनकी भी स्थिति खराब हो जाएगी और वो शायद प्रगति यात्रा को बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे। सोचिए कि मात्र 2 साल पहले जब यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हुए थे, उस दौरान भी यहाँ पर राशि खर्च की गई करने के लिए, इसे चकाचक बनाने के लिए, और एक बार फिर बड़ी राशि खर्च की जा रही है इसको चकाचक दिखाने के लिए। सोचिए कि किस तरह से मात्र 2 सालों के अंदर उस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस पैसे को कहीं ना कहीं विकास के कार्यों में लगाया जा सकता था, विकास के कार्यों के माध्यम से लोगों की सेवा की जा सकती थी, लेकिन वो सब कार्य नहीं हुआ। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुडी ही जी। क्या करने आए हैं? हम ऐसे ज़िला में किसी काम से आए थे, तो पार्क में जो चल रहा है उसको देखने के लिए मैं अंदर आ गया। क्या दिखाई पड़ा आपको? मेरा नाम अजय कुमार सिंह, कम्युनिस्ट पार्टी माले से और राजपुर संसद प्रतिनिधि। हम किसी काम से यहाँ आए थे तो हम देख रहे हैं कि आज जो नीतीश कुमार जी का 19 तारीख का प्रगति यात्रा चल रहा है, उसके लिए अथाह पैसा लूट के गरीबों का और अपने दिखावे के लिए जिला के अंदर में सारा पैसा खर्चा किया जा रहा है। आज बिहार के अंदर में जो 19 साल का शासन रहा नीतीश कुमार जी का, वो आप देखेंगे कि गरीब, दलित, कमज़ोर किस तरह से अफसरशाही लूट आप वहाँ मत जाइए। जिस खबर को हम लोग बना रहे हैं उसको बता रहे हैं, उसको बता रहे हैं आपको। बात तो रखने दीजिए, मीडिया जो बोलेगी वो हम नहीं रखेंगे। गरीब जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसको बताइए। गरीब दुखिया का बात करिएगा। हम लोग ये बना रहे हैं, ये जो राशि खर्च की जा रही है वो सही है या गलत है? ये गलत है। इसलिए गलत है, ये जनता हित का पैसा है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज एक दिन के लिए आ रहे हैं 19 तारीख को, तो करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा किया जा रहा है जनता को गुमराह करने और दिखाने के लिए। बिल्कुल गलत है, हम इसका निंदा करते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को शर्म आना चाहिए कि बिहार के अंदर में आज बीपीएससी का सवाल है, बीपीएससी के सवाल पे पूरे एग्जाम के अंदर में भ्रष्टाचार हुआ। जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो चीज़ को नहीं चलाया जा रहा है, लेकिन एक दिन जो नीतीश कुमार जी जिला के अंदर 19 तारीख को आ रहे हैं तो सारा पैसा करप्शन का जिला से लेके राज्य तक का पैसा उनके दिखावा में खर्च किया। देखिए, एक और तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ। जिन शहीदों को बहुत सम्मान से याद किया जाता है, जिन शहीदों का नाम बहुत फख्र से लिया जाता है, उन शहीदों को किस तरह से जिला प्रशासन की ओर से सम्मान दिया जा रहा है उसको भी मैं कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तमाम चीज़ों को करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अमर जवान जो स्मारक बनाए गए हैं वहां की स्थिति क्या है उसे भी कैमरे के माध्यम से आप देख लीजिए, तब पता चलेगा कि किस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा अमर जो शहीद हैं उनका जो स्मारक बनाया गया है उसको संरक्षित या उसके प्रति कार्य किया जा रहा है, उसको तस्वीरों के माध्यम से आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जो धूल जमी है, इस धूल को जमने के बाद से ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से इस शहीद
स्मारक का सफाई नहीं की गई है। इस शहीद स्मारक की सफाई की गई होती तो बहुत दिनों से एक फूल वहाँ पर पड़ा हुआ है और ये फूल बता रहा है कि बहुत दिनों से यहाँ पर साफ़ सफाई का काम नहीं किया गया, इसीलिए ये फूल जो है मुरझा चुके हैं, बिखर रहे हैं, टूट कर गिर रहे हैं, लेकिन यहाँ से हटाने का प्रयास किसी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। और ये जो धूल बिखरे पड़े हुए हैं, जो अमर जवान ज्योति जलाने के लिए बनाया गया है, वहाँ पर जो धूल बिखरे पड़े हुए हैं, उसे साफ लग रहा है कि चेहरा तो चमकाने की कोशिश की जा रही है सभी के द्वारा, लेकिन वास्तविक भाव जो दिखना चाहिए या दिखाया जाना चाहिए वो नदारद दिखाई पड़ रहा है। इसको भी देखिए, अभी मुख्यमंत्री के आगमन से पहले हो सकता है प्रशासन को लग रहा होगा कि मुख्यमंत्री अमर जवान ज्योति जहाँ पर जलती है वहाँ तक पहुँचेंगे और उनको सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए यहाँ इसको लगाया जा रहा है। ये अभी तत्काल में इसको फिट किया जा रहा है, इससे पहले शायद ये स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही थी। कुल मिलाकर मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जिस समाहरणालय में स्थित पार्क को पहले से तैयार रखने की कोशिश की गई होती तो शायद ये नज़ारा दिखाई नहीं पड़ता। अमर जवान स्मारक जो है वो साफ़ सुथरा दिखाई पड़ता, लेकिन इस तरह की स्थिति कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रही है। और ये स्थिति बता रही है कि जब कोई साहब आते हैं, जब कोई मंत्री आते हैं, अधिकारी आते हैं, उनके ही स्वागत के लिए किसी स्थान को ख़ास तौर पर तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग तो भेड़ बकरी की तरह आते हैं, उन्हें समझा जाता है और यही सोच जो है किसी भी विकास कार्य को करने में बाधक बनती है। अगर लोगों को भी इसी तरह से सोच लिया गया होता, उनका महत्व को समझ लिया गया होता तो पहले ही इस पार्क का निर्माण कर दिया गया होता, लेकिन लोग तो भेड़ बकरी की तरह जाने जाते हैं। अधिकारियों की नज़र में वो एक आम लोग होते हैं, इसीलिए आज तक इस पार्क का निर्माण नहीं हो सका। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।